खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल कर दिया गया। सिख दिल सिंह को कनाडा के इलाके बनीबेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। आप उनके लोग ये कह भी रहे हैं कि जी हमने मुसाद का तरीका अपना लिया कि जिस तरह मुसाद बाहर जाके मारती थी लोगों को, तो उसी तरह से हमने भी मारना शुरू कर दिया। और ये खालिस्तानी जो हैं वो इंसर्जेंट से निकल के वो टेररिस्ट बन चुके हैं। सिख रहनुमा दौल सिंह भारत को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। सिख दिल सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। मैं इनको सिख नहीं बोलता, मैं इनको खालिस्तानी बोलता हूँ, क्योंकि सिख मजहब क्यों बना था? हिंदुओं को बचाने के लिए। किससे? इन्वेडर से। बिल्कुल कनाडा इंडिया सिर्फ का मसला नहीं बन गया, ये इंडिया वर्सेस दी वेस्टर्न एलाइज का बन गया है। अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया, भारत की तरफ से बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस जब गया। अच्छा, इंडिया शुड आल्सो हेल्प विद क्यूबेक रेफरेंडम। यानी अब आप बात कर रहे हैं कि कनाडा को तोड़ दिया जाए। इंडियंस ने इस टाइम पे जितना मतलब यूनाइटेड होके दिखाया है, मतलब इस चीज के ऊपर अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई जरूरत ही नहीं थी ऐसे इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के तो उन्होंने खाम खाया। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का जिक्र करने वाले की भी टारगेट किलिंग हो रही है। कराची में, इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में अभी रिसेंटली हुई है, लेकिन वहां पे यहाँ पे हमारी बात कोई सुनता नहीं है। हम जब इसको आलमी फोरस पे उठाते हैं। अब बात रही किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो डोवाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं। ठीक। नमस्कार दोस्तों, एक और खालिस्तानी आतंकवादी सुखदुल सिंह की हत्या कर दी गई है कनाडा में। जस्टिन ट्रूडो जो खालिस्तान प्रेम में बहा जा रहा है, अभी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की वकालत कर ही रहा था कि एक और काम उसको मिल चुका है और वो खालिस्तान के प्रेम में इतना पागल हो चुका है कि वो झूठे आरोप भी लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। और इसी का नतीजा है कि भारत बिफर उठा है कनाडा पे। जस्टिन ट्रूडो ने पहले तो बेबुनियाद आरोप लगाया, उसके बाद पूरी कोशिश की कि G7 देशों को भी इसमें शामिल किया जा सके और भारत पे दबाव बनाया सके, लेकिन भारत तो भारत है, वो किसी की सुनता नहीं है, किसी का दबाव नहीं रहता है। उलट ही G7 देशों ने जस्टिन ट्रूडो को खड़ी खोटी सुनाई है और कहा है कि जल्द से जल्द इस मैटर पर सबूत दें या फिर इसको जल्दी से रिजॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो उनके लिए और ही बुरा समय आने वाला है। इन्हीं सब बातों को लेकर पाकिस्तान मीडिया में खूब चर्चाएं हो रही है। उनकी जल भुन गई है कैसे G7 देश को भारत दबा के रखा हुआ है, और क्या बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या? दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 MPA की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था, वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी
ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज एन डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। अब बात रही किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो डोभाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ये इंडिया ने मारा है तो आप, ये एक न्यू इंडिया है। इससे पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एजेंसी का खौफ था, वो थी मोसाद। मोसाद के दुश्मनों को 40-40 साल बाद भी ढूंढ के वो मारते हैं। जिन्होंने मोसाद के खिलाफ आज कांड किया है, रिटायर हो गए, 40 साल भी उनको जाके बुढ़ापे में भी मार के आएंगे। अगर ये काम किया तो अच्छा है, ठीक है, ओके। और बाय द वे जस्टिन ट्रूडो का भी आ गया कि वो टोन डाउन हो गए ना, सपोर्ट तो मिली नहीं G7 की कंट्री से, ठीक है। तो जब सपोर्ट नहीं मिली तो वो टोन डाउन हो गए। टोन डाउन होकर कल रात को फिर बयान आ जाता है जस्टिन को, नहीं हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे और इंडिया ने हमें गलत समझ लिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो ये है सारा इशू, वो उसको पता चल गया। और आप देखिएगा 25 में कनाडा के इलेक्शन है, जनवरी या फरवरी में ट्रूडो चला जाएगा, गिर जाएगी इसकी सरकार। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।